आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ सब लोग जिम्मेदार साथी हैं, बहुत लोग नहीं हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो हम लोग विशेषकर दिनेशपुर के साथी माननीय अध्यक्ष जी के साथ को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हम लोग भी इस रैली में दिनेशपुर गदरपुर से एक बहुत बड़ी मात्रा में भागीदारी हो, ये हम लोग हर कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहता है। और मैं आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कांग्रेस के सभी समस्त कार्यकर्ताओं को, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, राहुल गांधी जी पूरे देश में कांग्रेसियों का नेता हैं, सबसे सुप्रीम लीडर उनको हम लोग मानते हैं। वो आ रहे हैं तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग जिसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता का फुल ताकत से उसका यूज करते हुए ताकत को के इस रैली में हम लोग सम्मिलित हों। तो इसके लिए मैं हम लोग अपने साथियों के माध्यम से एक रफली हम लोगों ने, क्योंकि पहाड़ का रास्ता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जाना बड़ा कठिन काम है, तो पार्टी के तरफ से भी जो हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग आइए, मुख्य कार्यकर्ता आइए, एक इंस्ट्रक्शन है। उसके बावजूद भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो हाईकमान यदि 500 की बात कर रहे हैं तो हम लोग 1000 लोग जाए, ये हम लोग की कोशिश है। तो हम लोगों ने एक जो अभी आपस में बातचीत करके 25 छोटी गाड़ियों के लिए हम लोगों की एक सहमति बनी है। हम लोग आपस में जो हम लोग कार्यकर्ताओं की जो गाड़ियां हैं उसमें भर भर के हम लोग 25 छोटी गाड़ियां ले जाएंगे। उसके साथ साथ ये छोटे भाई त्रिनाथ विश्वास जी बताएंगे, क्योंकि हमें कुछ बसों के बारे में पता लगा, क्योंकि भाई से मेरी बात नहीं हुई कि शायद 1-2 बसें त्रिनाथ जी ने भी व्यवस्था किया है। और मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने सबके सामने प्रेस के माध्यम के मैंने भी एक बस किया है। तो एक बस और 25 गाड़ियाँ, और त्रिनाथ भाई का यदि वो त्रिनाथ भाई बताएंगे तो वो सबसे सही रहेगा। तो ये हम लोगों का प्लान है। और मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त कांग्रेसियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग 24 तारीख के इस रैली में पहुंचे, और रैली में जाने के लिए 3 तारीख को निकलना पड़ेगा। जो हमारे जिलाध्यक्ष जी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मैंने सुना है, तो 2 बजे निकलने की बात कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ रैली में जो बसें वगैरह जाएंगी वो 3 तारीख को 2-3 बजे तक निकल जाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी के 12 बजे 12:30 बजे उड़ जाएंगे पौड़ी के लिए, पौड़ी में दूसरा मीटिंग है। हाँ, तो इसीलिए ये कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम के अनुसार आप लोग चलें, यही मेरी प्रार्थना है, निवेदन है सबसे। और यही आज का सब्जेक्ट है। तो हमारे बीच में सब लोग सीनियर्स बैठे हैं, इन लोग भी अपनी अपनी बातें कहेंगे, तो मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे साथ मंच पे बैठे हैं हमारे पूर्व विधायक सम्मानित महाजन जी, ब्लॉक अध्यक्ष नयाल जी, त्रिनाथ विश्वास जी, दिनेशपुर नगर अध्यक्ष नारायण हलदर जी, गावा जी, आशुतोष जी, किशोर जी, उन सभी हमारे काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राहुल गांधी जी 4 तारीख को अल्मोड़ा आ रहे हैं, 5 तारीख को देहरादून आ रहे हैं। 4 वाली जो मीटिंग है वो सभा है, और 5 वाली जो मीटिंग है वो कार्यकर्ताओं प्लस जो पूर्व विधायक इस टाइप के सीनियर लीडरों का मीटिंग लेंगे वो। तो यहाँ हमारे ये कुमाऊं से, खाली कुमाऊं की बात नहीं है, पूरे उत्तराखंड के लोग जो है, कार्यकर्ता हो, आम जनता हो, जितने पहुंच सकते हैं सब लोग पहुंचेंगे अल्मोड़ा में। काफ़ी संख्या, काफ़ी भीड़ के साथ वहाँ राहुल गांधी का स्वागत भी किया जाएगा और उनको सुना जाएगा। देखिए, आज देश जो है गुलामी की ओर जा रहा है,
बहुत हालत ख़राब है। रोज़गार, बेरोज़गारी जो हालत है, नीट के पेपर होके जो ये 14 जब से मोदी सरकार आए हैं तब से एक भी पेपर दे नहीं पाए, सारे पेपर लीक हो गए हैं। एक आध पेपर कांग्रेस के टाइम में भी हुए होंगे किसी कारणवश, लेकिन 14 के बाद से अभी तक कोई बच्चा पेपर नहीं दे पाए हैं। तो आज जो फ्यूचर है भारत का, वो फ्यूचर जो है ये बच्चों से होता है। आज सीबीएसई वाले बोर्ड, उनका भी यही हालत है, नीट वाले उनका भी यही हालत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, जो नीट के पेपर में ये डॉक्टर बनना चाहते थे, जिनका पेपर 14 से लेकर अब तक 21 में, 24 में, 26 में जो लीक हुआ है, तो वो बच्चे जो है किसी का उम्र वो हो गए। और इनका मैं कहना ये चाहूँगी, इनका ये टारगेट है बीजेपी वालों का, जो मेडिकल कॉलेज में जाना सरकारी, उसको लीक कर रहे हैं। और इधर साइड से जो है प्राइवेट कॉलेज इतने खोल दिए हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ देके आप लोग भर्ती होना चाहते हो, आप लोग भर्ती हो जाओ। तो ये जो ये लोग कर रहे हैं पैसे को लेकर, गैस को लेकर, किसी हाल में जब ये पूरे देश अफरा तफरी की ओर है, और जो फ्यूचर भारत का है, जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं, पूरे भारत में राहुल गांधी घूम रहे हैं और सबको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग जाग जाओ और ये जनता जाग जाओ, नहीं तो देश की हालत जो है अच्छी नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी हमारे उत्तराखंड में आगे सामने इलेक्शन है, उसके मद्देनज़र को देखते हुए भी आ रहे हैं, और इसके बाद और सीनियर लीडर भी आएंगे। तो हम ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे उत्तराखंड वासियों को कि आप लोग सब लोग जो है जाग जाइए। देश की हालत बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरा है देश के लिए। जो बच्चे आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे पढ़ाने से भी फायदा नहीं हो रहा है। तो ये मैसेज जो है राहुल गांधी वहाँ देने भी आ रहे हैं, और हम लोग उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम लोग यहाँ से, महाजन जी ने अभी कहा 25 गाड़ियाँ और बसें भी जा रही है, पहाड़ का रास्ता है, तो सभी लोग संभाल के, अभी आपके बाद ये लिस्ट हमारी तैयार होगी बसों की और गाड़ियों की, तो सभी लोग मिलके यहाँ से हम लोग 3 को जाए या सुबह 4 बजे जाए, जैसे भी वो हम अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अपील करना चाहूँगी पूरे हमारे इस क्षेत्र से, क्षेत्रवासियों से ज़्यादा लोग जाने की कोशिश करें और सावधानी से जाए। धन्यवाद। नमस्कार। आज कांग्रेस कार्यालय दिनेशपुर हमारे पूर्व विधायक महाजन जी, ब्लॉक अध्यक्ष न्याल जी, ममता हलदार जी, हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष नीतू गावा जी, आशुतोष जी, नारायण हलदार जी, सम्मानित हमारे कृष्णपद वरिष्ठ कार्यकर्ता निमाई जी, जितने भी लोग बैठे हैं सबको मैं यथास्थान प्रणाम करता हूँ। आज देश के जो हालत है, माननीय राहुल गांधी जी लगभग महीना पहले संकट, भारी संकट देश को ऊपर आना है, ये उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था। जो आज पूरे भारत में हर समाज, हर वर्ग महंगाई से जूझ रहा है, ऐसा स्थिति है। हर पल कोई ना कोई, हर दूसरे दिन लगता है कि सुबह कोई नए आदेश ना आ जाए। खाद के लिए इतने लोग परेशान थे, और आज एक नए आदेश उन्होंने कल रात जारी किया है कि अब जो है, जैसे आधार कार्ड जैसा आपको किसान कार्ड बनाना पड़ेगा, तो आपको इकट्ठा खाद दिया जाएगा। आदेश जारी हो गया कल रात। पहले किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, और व्यापारी भाइयों को भी ऐसे हालत है। डीजल, पेट्रोल, महंगाई, जैसे हमारे ममता दीदी ने बोला, अभी एसएससी की पेपर भी अभी 1 हफ्ता पहले लीक हुआ है।
और नीट की पेपर, पटवारी, दरोगा भर्ती, जितने पेपर हो रहे हैं, और ये कर कौन रहा है? जो बीजेपी के बड़े लीडर जो उनके साथ जुड़े हैं, अंदर खाते पेपर लीक करा के ये केवल पैसा बटोर रहे हैं, जो सच्चाई है। देश, बच्चे, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, महंगाई के तौर पे कोई कर्जा ले रहा है, कोई कहीं से लेके पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आर्थिक हानि हो रहा है, देश बर्बादी में जा रहे हैं। तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी 2 दिवसीय दौरे पे उत्तराखंड, 4 तारीख को अल्मोड़ा में सभा है, जनसभा, शाम को पौड़ी में, और 5 तारीख को मुख्य कार्यकर्ताओं की देहरादून में बैठक है। तो मैं निवेदन करता हूं हमारे गदरपुर विधानसभा के देवतुल्य जनता और सम्मानित जो जनप्रतिनिधि है, आप लोग भारी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ लोग पहुँचे, उनको सुने और इस उत्तराखंड से हमारे कांग्रेस के सरकार बने उसके लिए सहयोग करें, क्योंकि स्थिति बहुत ही गंभीर है, पूरे देश की स्थिति गंभीर है। हालत आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी का क्यों ना हो, आज वो हालत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं नहीं जागेंगे तो देश अंधकार में जाएंगे। माननीय न्याल जी, हमारे अध्यक्ष जी को मैंने कह दिया था कि न्याल जी जो आदेश होगा, इन्होंने बोला 2 बसें तुम्हें करनी है, वो हमने किया। बाकी 4 छोटी गाड़ियां जो हमारे जानने वाले हैं और हमारे गाड़ियां जाएंगे, और बाकी सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि भारी संख्या में वहाँ पहुँचे, राहुल गांधी का स्वागत करें और इस उत्तराखंड को आज़ाद करने के लिए हम लोग उनके मुख्यवाणी सुने और लोगों को समझाए, जनता को। धन्यवाद। इस क्रम में मैं ब्लॉक अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि पहले तो मैं दिनेशपुर कांग्रेस कार्यालय में सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि थोड़े से बुलावे में आप लोगों ने आज का हमारा मुख्य प्रेस वार्ता का मकसद ये था है 4 तारीख को देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी रामजी डिग्री कॉलेज मैदान अल्मोड़ा में 11 बजे पहुंचेंगे और 3 बजे उनका प्रोग्राम पौड़ी में है। और 5 तारीख को सभी वरिष्ठ और ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, विधायक, हारे जीते सभी को बैठक लेंगे। इसी संबंध में मैं अपने ब्लॉक गदरपुर ब्लॉक के सभी कार्यकर्ताओं से, वो पदाधिकारियों से यह निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जो हमें लक्ष्य दिया है जिले से या संगठन ने, हमने उससे भी ऊपर अधिक जा कर के वहाँ पर राहुल गांधी जी के विचारों को सुनना है और सुने। सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचें। देखिए, राहुल गांधी जी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। उत्तराखंड का दौरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। जितने भी महंगाई को ले लीजिए, आज चरम सीमा पर है, और पेपर लीक का आप सुन रहे हैं, नीट हो या दरोगा भर्ती हो, बंद दरोगा भर्ती हो, पीसीएस हो, सारे ही पेपर भाजपा के कार्यकाल में लीक हुए हैं।
इनकी मंशा नौकरी देने की नहीं है युवाओं को। हम सोच रहे हैं कि लीक क्यों हुआ, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है कि यहाँ के युवा, देश के युवा नौकरी करें। वो पेपर देते हैं, दिलाते हैं, 2-2, 3-3 साल से युवाओं के, अभ्यर्थियों के माता पिता हजारों रुपए खर्च करके बच्चे की पढ़ाई करके उसे तैयार करते हैं, वो पेपर देते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, अगली पेपर तक वो ओवरेज हो जाता है। इससे ये माना जा रहा है कि इनकी मंशा ही नहीं है। देखिए, मैं चाहूंगा, आज आप देख रहे हैं, महंगाई को ले लीजिए, किसान दर दर की ठोकरें खा रहा, खाद नहीं मिल रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार, ये सारी चीजें जूझ रही है, जनता जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है और त्रस्त है। प्रदेश की बात कहें, प्रदेश में खनन ले लीजिए, हमारे इस अगर नाम ले लेंगे तो पुलिस उठा के ले जाएगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, सही बात को आना चाहिए, कहिए, आप जनता के सामने लाइए, कितनों को उठा के ले जाएंगे। हर कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, वो लाठी डंडे खाने के लिए मजबूत है, लेकिन अपने प्रदेश के जनता को जो है न्याय दिलाएंगे और रोजगार की बात हम करते रहेंगे, महंगाई की बात को उठाते रहेंगे, महिलाओं के उत्पीड़न के उठाते रहेंगे, जब तक कांग्रेस कार्यकर्ता हो सकता है। यदि ऐसे नहीं माने तो हम कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतरेंगे। मैं तो आह्वान करता हूं प्रदेश के युवाओं से कि वो आए, इस सरकार के खिलाफ एक अभियान छोड़ें। जैसे कि अभी प्रयागराज में लगभग 2,500 छात्रों ने शाम को कैंडल मार्च निकाला, उसी प्रकार से इस प्रदेश में भी युवाओं को जागना चाहिए। उन्होंने अपनी बात के लिए विरोध करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि 4 तारीख को सभी गदरपुर ब्लॉक के, गदरपुर नगर, दिनेशपुर नगर, गुलरबोध, सभी के कार्यकर्ता वो पदाधिकारी अल्मोड़ा चलें और राहुल गांधी जी के विचारों को सुनें। धन्यवाद। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी सम्मानित हमारे कांग्रेसजन, पूर्व विधायक प्रबंधन महाजन जी, हमारे प्रदेश की महामंत्री ममता हल्दर जी, हमारे ब्लॉक के नगर अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष श्री चंदन न्याल जी, हमारे नगर अध्यक्ष श्री नारायण हल्दर जी, हमारे बीच पहुंचे भीम ठुकराल जी, पूर्व नगर अध्यक्ष के गावा जी, आशुतोष जी एवं समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं। आज एक बहुत हमारे जो देश के कहते हैं आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी देश को लेकर बहुत चिंतित हैं। निश्चित रूप से पिछले 12 सालों में आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के एक के बाद एक फैसले देश के लिए आत्मघाती साबित हो रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, चाहे वो जीएसटी के नियमों में बदलाव का फैसला हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो, हर एक मोर्चे पे ये विफल है और कहीं न कहीं लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और जितने भी राज्य में सरकार बनती भी है उसको ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों के दबाव के कारण इसको तोड़ने का काम करते हैं। तो ये देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। आप देख सकते हैं कि इस समय देश के ऊपर कितना कर्जा बढ़ गया है। जब 2014 में हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, उस समय मात्र 55 लाख करोड़ का कर्जा था। इस समय 300 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। आज देश का जो बच्चा भी पैदा हो रहा है वो भी 2.5 लाख रुपए कर्जा लेकर पैदा हो रहा है। इतना कर्जा देश पे कैसे बढ़ रहा है, जबकि आप जनता से टैक्स का पैसा भी लूट रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुंच गए हैं।
2014 में क्रूड ऑयल की कीमत 103 रुपए प्रति बैरल थी और उस समय मनमोहन सिंह जी ने मात्र 72 रुपए पेट्रोल डीजल का देने का काम किया था। इस समय जो क्रूड ऑयल है 96 रुपए पर डॉलर हो गया है, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ गई है और उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो इथेनॉल उस समय कोरोना काल था, उस समय मात्र $22 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत थी। उस समय भी जनता को इसका लाभ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जनता से भी आप लूट रहे हैं, विश्व बैंक से आप पैसे ले रहे हैं। आखिर कैसा विकास है ये? विदेश नीति आपकी फेल है। आप अमेरिका पे दबाव नहीं बना पा रहे, जबकि आप कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक मोर्चे पे वर्तमान जो सरकार है, चाहे आप योगी जी के लिए कहते हैं कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुसलमान कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तो सोचिए ना फिर मुद्दा कहाँ बचा। राम मंदिर बन चुका है तो युवा परेशान है, उसके पास रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, महिलाएं महंगाई से परेशान है। आप सभी मोर्चे पर विफल हैं तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। एक कहावत नहीं है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कहावत है अब पछताए होत क्या जब मोदी चुग गया देश। आज वास्तव में कुछ पूंजीपतियों को इस सरकार ने उनको देने का काम किया है और अगर अभी भी हमारे प्रदेश और देश का युवा नहीं जागा तो जब पानी नाक के ऊपर से आएगा तब पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं अपील करता हूं पूरे देशवासियों से, पूरे प्रदेशवासियों से, अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चे को भविष्य के लिए आप उस कार्यक्रम में पहुंचिए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। आपने देखा हो इन 12 सालों में पूरे देश में बीजेपी के 5 स्टार ऑफिस बन गए, हर जिले में ऑफिस है। क्या कांग्रेस के पास कोई ऑफिस है? हमारे जिला अध्यक्ष बताएंगे, नगर अध्यक्ष बताएंगे, ये देखिए ममता हल्दर जी के कार्यालय में हम लोग ऑफिस बनाए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इस देश के लिए सोचा है, इस देश के किसान के लिए सोचा है, इस देश के जवान के लिए सोचा है, इस देश के युवा के लिए सोचा है। इसलिए आह्वान है मेरे सभी युवा साथियों से, सभी मातृशक्ति से, सभी बुजुर्गों से, सभी किसानों से कि अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस नीतियों के खिलाफ, इस कुप्रबंधन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए। अभी तक अंकिता भंडारी के जांच कहां तक पहुंची है?